ये अनबिलीवेबल है कि एक 125 सीसी का गाड़ी है और इस बात को मैं एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भाई, एकदम भी नहीं कर रहा हूँ। वैसे इन भाई साहब के रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रिद्धि मोटर्स आंदूर का, जिन्होंने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड करा। तो अगर आप इस गाड़ी को टेस्ट राइड लेना चाहते हो, क्योंकि ये टेस्ट राइड वाली व्हीकल है, और अगर इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप आंदूर में, हावड़ा में रिद्धि मोटर्स में जरूर विजिट करो। आपको अच्छे तरीके से वो लोग इस गाड़ी को दिखा देंगे, आप और टेस्ट राइड भी लेकर जान सकते हो। उनका नंबर, उनका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डू चेक इट आउट। इसके स्पेक्स पे जाने से पहले जो सबसे मेन चीज़ है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है इसका लुक। और ट्रस्ट करो, इसके ऊपर बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपने मीम भी देखे होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो डुकाटी का जो स्ट्रीट फाइटर है, जो आई थिंक 1000 या 1100 सीसी है, उसका पूरा एक छोटा कॉपी कह सकते हो या छोटा वर्जन, बट दिखता बड़ा तगड़ा है। जो सामने का लुक देखोगे, अगर मैं इसका की ऑन करूं तो ये पूरी तरह से डुकाटी का जो स्ट्रीट फाइटर है उसके तरह दिखता है। और जो बेस्ट बात है इसका जो डीआरएल ये ऊपर में दिया गया है, और ये हेडलैम्प जो कि आपका एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो नीचे की तरफ दिया गया है। लुक एट दिस, ये थ्रो इतना अच्छा है ना कि अगर आप सामने से आपका कोई अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उसके आंखों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये है एलईडी प्रोजेक्टर है, तो जिसके कारण एक बराबर रूप से ये फैलता है। ये आपका चारों तरफ आपका फैलता नहीं है, एक सीधे लाइन पे ही आता है। सो इतना खतरनाक ये दिखता है। उसके साथ इसमें ये जो एलईडी लैंप्स दिया गया है, आय हाय हाय हाय, और ये नॉर्मल एलईडी नहीं है, इसमें हजार्ड फ्लैशर से भी दिया गया। हाँ जी हाँ, मतलब इसके लुक को ओए होए होए होए, ये पूरी तरह से ये चार चांद कर रहा, देख रहे हो। एलईडी लैम्प जिसमें आपका इनबिल्ट जो आपका हजार्ड फ्लैशर्स है वो, और अगर पीछे का टेल सेक्शन में आऊँ, टेल सेक्शन भी कम्प्लीटली अलग दिया गया। मतलब ये हीरो के पास अभी तक किसी भी गाड़ी में ऐसा टेल सेक्शन नहीं है जैसा इसमें दिया गया, क्योंकि ये पूरा अलग है। जो लुक का बात हो रहा है, कुछ लुक तो एकदम नया है, वो दूसरे हीरो के गाड़ियों में नहीं है, बट कुछ इसमें हीरो के गाड़ी से ही लिया गया। जैसे कि आप ये कंसोल देखोगे तो ये जो एक्सट्रीम में जो आता है ये सेम वही कंसोल है, बट अगर कंसोल वो हो सकता है, उसके साथ साथ ये जो लुक है, लुक कंप्लीटली अलग है। इसका मड गार्ड अलग है, इसका जो साइड में जो आपका एयर श्राउड बोलते हो या ट्रैंक श्राउड बोलते हो, इसको पता नहीं क्या बोलते हो, लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। सो ये कंप्लीटली अलग मिलता है, थोड़ा बड़ा सा दिखता है, जिसके कारण आप देख सकते हो ये जो लुक आता है काफ़ी वाइड निकला हुआ आता है। और अगर पीछे में आओगे तो यहाँ पे एक देखोगे, हमारे ये भारत में एकमात्र मिलता है, वह साड़ी गार्ड, दुनिया के किसी भी मोटर व्हीकल्स में नहीं है। सो यहाँ पे साड़ी गार्ड को ना बड़ा ही यूनिक तरीके से बनाया गया, और ये मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। ये देखो, ये इसके साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ से ये पीछे जो आपका टायर हगर निकल रहा है, क्योंकि इसमें मड गार्ड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आपका जो टेल टाइडी है, ताकि ये कूल लगे। ये है ही 125 सीसी, ये कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए, तो इसको बनाया गया कूल लगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो दिया गया है इसका टेल टाइडी, तो यहाँ पे टायर हगर भी दिया गया, और इस टायर हगर में ही यहाँ से आपको निकल के मिल जाता है ये जो साड़ी गार्ड है। और जो टायर हगर का जो सबसे अच्छा बात लगा, ये सिंगल साइड है, मतलब दोनों साइड नहीं है, तो ये थोड़ा एक कूल नजर आता है। और अगर लुक के दूसरे हिस्से में आया जाए तो यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने को मिलता है स्प्लिट सीट, मतलब ये आपका टॉप वेरिएंट है, ये ABS वाला मॉडल है, और एक इसका दूसरा वेरिएंट आता है वो IBS वाला आता है। तो दोनों में आपको सेम लुक मिलेगा, सेम डिजाइन मिलेगा। ये आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। ये हैंडल बार, ये जो आपका जो ग्रैब बार है, सॉरी मैं हैंडल बार बोल रहा हूँ, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट है, हीरो का दूसरी और एक्सट्रीम में नहीं है। 160, 160R, 160R4 भी किसी में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लुक कंप्लीटली अलग है। इसका साइड पैनल, इसका पीछे वाला जो बैक श्राउड है वो पैनल, वो भी एकदम अलग है। यहाँ पे इंजन का ये थोड़ा आपको सेम देखने को मिलेगा, बट इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करा गया ताकि ये दूसरे जो एक्सट्रीम का जो वेरिएंट है ना, उससे आपको अलग से उठा हुआ आपको दिखे। सीरियसली यार, हमारे देश में क्या कमाल कमाल का चीज़ बन गया। जैसे कि देखो ना, ये मेरा टी शर्ट, कोई सेंस है इस बात की?
हाँ जी हाँ, ये मेरा खुद का वेबसाइट है LD3 बाई सूरज ऑन बाइक। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री है। देख रहे हो मैंने कैसे ऐड को बीच में घुसेड़ दिया इसका। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो भैया। लुक का बात तो बहुत हुआ, अब कुछ सीरियस बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि इस गाड़ी का इंजन क्या है, गाड़ी कितना पावर जनरेट करता है। तो देखो भैया, ये 125 सीसी आई है टोटल। अगर प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं 124.7 यानी 124.7 सीसी का ये इंजन है, जो कि जनरेट करता है 11.4 ब्रेक हॉर्स पावर। हाँ जी, एक 124-25 सीसी गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा है, वो भी 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ। मतलब आप जितना जो पुल जो ढूंढ रहे हो ना, वो गाड़ी उतना देती है भैया, उसमें कुछ कमी नहीं करा गया। और जानते हो ये पुल के साथ ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, इसका जो माइलेज भी आपको डिसेंट मिलता है। मैं एक्चुअली डिसेंट बोलना इससे गलत होगा, ये डिसेंट से फार बेटर है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। बेसिकली आजकल तो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से कंपनी कोई क्लेम नहीं कर सकती है। ये बहुत सारे एंटिटीज़ है, मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ है, वो लोग इसको टेस्ट करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में। तो ये माइलेज निकल के आया 66 kmpl का। हाँ जी, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, 66 का माइलेज, यानी फुल टैंक में गाड़ी जाएगी 660 किलोमीटर। बट आपको बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने खुद से रियल वर्ल्ड में टेस्ट करा है, तो उनको 61 का माइलेज मिला, मतलब 61 का। इमेजिन करो आप कोलकाता से, अभी मैं कोलकाता में हूँ, फुल टैंक करके निकला तो ऑलमोस्ट मैं बनारस पहुँच जाऊँगा एक टंकी में। क्या होगा। इंजन का बात हो रहा है ना, तो इंजन में दो चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा, दो नहीं बेसिकली एक चीज़। एक तो इसमें कि आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, सेल्फ स्टार्ट है। बट एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आजकल बहुत कंपनी में ऐसा कर रही है, हीरो ने भी करा है शायद, मुझे के याद नहीं है। इसमें किक मिलता है, इसमें सेल्फ और किक दोनों आता है। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो मेन चीज़ है, एकलौता चीज़ है जो गाड़ी का सड़क पे रहता है, वो है ये भाई साहब टायर। सो इसमें आगे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा 17 इंचेस का एलॉय, यानी 17 इंचेस का टायर। बट पीछे में जो सबसे मुझे अच्छा लगा, इसमें 120 डायमीटर का टायर दिया गया। हाँ जी हाँ, ये 120 का है। ये वही डायमीटर है जो पल्सर 220 में होता है। तो जस्ट इमेजिन करो, पल्सर 220 जैसे बड़े गाड़ी का टायर इस 125 सीसी में दिया गया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें 120/80 का टायर मिलता है। वहीं पे सामने में भी वो ऐसा ही ध्यान रखा गया कि इसके साथ जो पीछे के साथ ये अच्छा जाए, तो सामने में भी आपको मिलता है 90/90 का टायर मिलता है। तो ये भी अच्छा खासा वाइड है। अगर मैं अपने हाथ से दिखाऊं, ये मेरी उंगलियां, सो ये 5 उंगलियां, तो ये काफ़ी डिसेंट है भैया। और अगर इसके ब्रेकिंग का बात करूँ तो ब्रेकिंग आपको सामने में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये गाड़ी आता है 2 वेरिएंट में, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक आता है IBS के साथ यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और एक आता है ABS के साथ। तो ये टॉप वेरिएंट है, ये ABS है। तो दोनों में आपको डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ 6000 का, 6000 रुपये का। तो यहाँ पे आपको ABS देखने को मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ। वहीं अगर आप पीछे में देखोगे तो पीछे में आपको वही आपको मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है। सो ये शायद मुझे जितना पता है ना, कि ये इकलौता 125 सीसी का गाड़ी है KTM वाले को छोड़ के जिसमें ABS आता है। रेडर में भी नहीं आता है, NS में भी नहीं आता। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं सही हूँ, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। अब अगर कंफर्ट का बात करूँ ना, तो कंफर्ट में मैं हमेशा 2-3 चीज़ रखता हूँ। तो बट उसका जो सबसे मेन चीज़ आता है, इसके सॉकर्स यानी शॉक एब्जॉर्बर्स। तो सामने में आपको जो कन्वेंशनल जो मिलता है, जो आपका टेलीस्कोपिक होता है, वो मिल रहा है 37 mm का। और पीछे में मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि इसमें वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है, मोनो डुअल देता है, तो गाड़ी का लुक के साथ भी नहीं जाता, प्लस वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दिस, ये वाला जो आपका जो मोनो वाला है। कंफर्ट का जो दूसरा चीज़ आता है वो है सीट। तो भैया ये बात आपको मेरे से ही बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कैसे आपको बताऊं कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बट उससे सबसे अच्छा है आपका जो नियरेस्ट जो हीरो मोटोकॉर्प का जो डीलरशिप आप वहाँ पे जा सकते हो, या फिर आप हावड़ा अंदर में आजू बाजू में रहते हो, सो आप आ सकते हैं रिद्धि मोटर। यहाँ पे आप टेस्ट राइड ले सकते हो, इसको आप जैसे मर्जी वैसे चला के दे सकते हो। और दूसरा चीज़ है जो कंफर्ट का आता है, वो सिटिंग पोस्चर और हैंडल पोस्चर, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो अगर मेरा सिटिंग पोस्चर अगर आप ध्यान दो तो एकदम ये अपराइट है। तो ये एक काइंड ऑफ टूरिंग वाला, बट ये टूरर गाड़ी नहीं है, बट ये काइंड ऑफ टूरिंग हिसाब से बनाया गया है, ताकि आप जब एवरीडे जब आप चलाओगे तो आपके पीछे वाले जो लोअर बैक पे उस पर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। और अगर हाथ का बात बताऊँ तो मेरा हाथ पूरा सीधा है। तो हमेशा जब भी अगर ले रहे हो, आपको एवरीडे चलाना है, तो ऐसा आप ट्राई करना कि हैंडल आपका हाथ सीधा है। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो आपका हाथ ये मुड़ गया, तो ग्रेविटी के कारण ये पुल करेगा, तो यहाँ पे आपको पेन होगा, जॉइंट्स में, शोल्डर्स में पेन होगा। ये लॉन्ग जब आप चलाते हो ना, तब आपको समझ में आता है। ये 2-5-6 किलोमीटर चला के आपको समझ में नहीं आएगा। सो काफ़ी कंफर्टेबल है। वैसे कंफर्टेबल होना बनता है, क्योंकि ये पूरा जो आपका हिस्सा जो देखो ना, ये एक्सट्रीम का है। जो 160R जो है, 160R 4V 160R स्टील जितना भी देखो सेम वही है। आपको स्प्लिट हैंडल नहीं मिलता है, पूरा एकदम सिंगल हैंडल बार मिलता है, तो जिसके कारण थोड़ा जो वाइब्रेशन है वो भी कम होता है।
तो ये काफ़ी अच्छा है। वैसे आप मेरे बात को मत जाना, आप टेस्ट ड्राइव लो, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का जिसको आप पूरे दिन भर देखने वाले हो, जिसको आप यूज़ करने वाले हो। सो जो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाता है। यहाँ पे ये आपका नेविगेशंस का मिल जाता है, नेविगेशन में एक्चुअली इसका इंडिकेटर्स का मिलता है, हॉर्न का मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट का, पासिंग लाइट, और ये हज़ार्ड का यहाँ पे डेडिकेटेड दिया गया है। और अगर कंसोल को मैं ऑन करूँ तो सेम वो एक्सट्रीम वाला ही आपको कंसोल मिलेगा, बट हाँ इसमें आपको नहीं मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। बट उसके अलावा अगर बात करूँ सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रिप ए मिल जाएगा, ट्रिप बी मिल जाएगा, और एक एवरेज किलोमीटर लीटर मिल जाएगा। यानी कि आप जितने स्पीड में चला रहे हो तो गाड़ी आपको बता देगी कि उसमें आपको कितना एवरेज मिलने वाला है, कितना माइलेज मिलने वाला है, काइंड ऑफ चीज़। और आपको ये जो ओडोमीटर है वो मिलता है, टैकोमीटर भी आपको डिजिटल देखने को मिलता है। और जितना भी जो सारा आइकन्स है, इंजन वाला, आपका जो इंजन मोटर का, न्यूट्रल का, आपका साइड का, इंडिकेटर्स का, ABS का, सब आपको ये सामने मिलता है, आइकन में मिलता है, आपका डिजिटल स्क्रीन में नहीं मिलता है, एकदम सेम है। और ठीक यहाँ पे आपको USB चार्जर भी मिल जाता है। हाँ जी, ये पूरा प्लग एंड प्ले है, यानी कि आपको बस अपना डेटा केबल यहाँ पे डालना है और ये चार्जिंग स्टार्ट। तो एक्स्ट्रा से आपको कुछ ऐड नहीं करना, ना ही आपको हज़ार्ड फ्लैशर का स्विच या फिर एक्स्ट्रा आप लाइट का जो मॉड्यूल आता है वो ऐड करना है, और ना ही आपको एक्स्ट्रा चार्जर लगाना है। और क्योंकि ये एक सिंगल बार है जिसके कारण आप कहीं भी यहाँ पे मोबाइल माउंट कर सकते हो। और अगर आपने ऑक्सिलरी लैम्प जो फॉग लैम्प है वो डलवाया तो उसका स्विच भी आप कहीं भी डलवा सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल इस जगह को रखा गया है। अब बात करते हैं सीरियस वाला चीज़। आई नो बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि साउंड कैसा दिएगा। तो साउंड मेरे को डिसेंट लगा, वैसे यहाँ पे एको करेगा तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। ये थोड़ा सा बेसिक वो थंप वाला वो साउंड देता है थोड़ा सा ये। अच्छा, मतलब कानों पे नहीं लगेगा आपका। आप अगर एग्जॉस्ट मॉडिफाई करना चाहो तो मैं तो आपको सलाह दूंगा एग्जॉस्ट मॉडिफाई ना करो। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, उसके लुक को मत बिगाड़ना, एंजॉय करो, चलाओ, आपको ऐसे ही पावर ज़्यादा मिलेगा। तो इन भाई साहब के बारे में जो इंट्रोडक्शन था ना, बस यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना, और अगर भी कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। अदरवाइज अगर आप हावड़ा में रहते हो तो आप रिद्धि मोटर आके जरूर इसका टेस्ट ड्राइव लो, बुकिंग कर सकते हो। और रिद्धि मोटर्स में जो सबसे अच्छा बात है, बुक कर दो। अगर आपको कलर पसंद नहीं आया, इसका 3 वेरिएंट है, एक ब्लैक में आता है, एक रेड में आता है, एक ब्लू में आता है। तो अगर मान लो कि आपको कलर पसंद नहीं आया तो आप अपना बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रिद्धि मोटर्स का मैं नंबर, मैं आपको लोकेशन भी दे दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। और ये मेरा पहला रिव्यू है जो सड़क पे नहीं है, रास्ते पे नहीं है, रूम के अंदर में। उसका रीज़न क्या पता है? ये गाड़ी अभी इकलौता है और इसको देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत लोग, तो इसीलिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ये आई थिंक 8वें लोग हैं ये दोनों जो इस गाड़ी को देखने आ रहे हैं। तो यानी क्रेज़ जो इसको आपको इंटरनेट पे जो देखने को मिल रहा है ना कि हाँ लोग इसे लेना चाहते हैं, वो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। और ये बात मैं एकदम एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है।